क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 बताने जा रहे हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 21 तक हो चुके हैं। 23 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रूव दैट द कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cuts at right angle if 8k square is equal to 1। तो जब कोई कर्व कटते हैं तो उन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें, जैसे मान लीजिए कर्व ये है और एक कर्व ये है, जहां पे खींचते हैं तो ये टेंजेंट आप खींचें और इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वही 90 है। प्रूफ करना है, बताना है 90 है तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। ये कर्व है और ये कर्व है, ये जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे अगर हम टेंजेंट खींचे इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल यदि 90 है तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x के प्लेस पे हम y स्क्वायर पुट कर देते हैं। इसमें मान लीजिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और एक्स वाई इज इक्वल टू के इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें से x के प्लेस पे y स्क्वायर पुट कर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो y की वैल्यू हो गई k की पावर 1/3, k की पावर 1/3। अब तुम्हारे पास y आ गया। अब x निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो x हो जाएगा y की पावर k की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई k की पावर 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ वो आपका हुआ k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ये हुआ। अब अगर कोई दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, यानी इसका dy/dx और इसका dy/dx जो अगर मल्टीप्लाई करें तो उसे -1 के बराबर होना चाहिए अगर वो परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लेते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इज इक्वल टू 2y dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 और y की वैल्यू है यानी k की वैल्यू है 1/3, k की पावर 1/3। तो ये आपका m1 आ गया, एक तरीके से स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ गई 2k की पावर 1/3, k की पावर 1/3। अब दूसरे वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस वाई xy इज इक्वल टू k। इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकेंड फंक्शन x dy/dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1, k का डिफरेंशिएशन 0। x dy/dx इज इक्वल टू -y, तो dy/dx इज इक्वल टू -y/x। तो dy/dx इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है y में, k की पावर 1/3 अपान x की वैल्यू है k की पावर 2/3, k की पावर 2/3, k की पावर 2/3। ये नीचे आ जाएगा
तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1/k की पावर, इसको 2/3 में 1/3 माइनस होगा तो ये 1/3 बचेगा, 2/3 माइनस 1/3। m1 m2 आपके पास आ गया। अब सिंस दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, दे आर intersecting they are intersecting at right angle, तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 आपने निकाल लिया है, 1/2k की पावर 1/2k/1/3, और m2 की वैल्यू आई है -1/k/1/3 इक्वल टू -1/2k/2/3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये हुआ k/2 इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे, जब क्यूब करेंगे तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन 25 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √3x - 2 which is parallel to 4x - 2y plus 5 इज इक्वल टू 0। इसकी टेंजेंट बतानी है जो इसके पैरेलल, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, इसका स्लोप निकालना, 4x + 5 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 4x/2 + 5/2 कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 2x + 5/2। y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर किया तो m की वैल्यू आ गई 2, यानी dy/dx की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि स्लोप का जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो dy/dx। तो इसे डिफरेंशिएट करिए, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx 3x - 2 to the power of 1/2, dy/dx is equal to 1/2 3x - 2 की पावर 1/2 - 1, d/dx 3x - 2, तो dy/dx is equal to 1/2 अंडर रूट, ये -1/2 बचेगा, तो ये नीचे आके रूट हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो dy/dx आपका आ गया 3/2 अंडर रूट 3x - 1। अब dy/dx की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 3x - 1, 4 अंडर रूट 3x - 1 इक्वल टू 3, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, 16 3x - 1 इज इक्वल टू 9, 48x - 16 इज इक्वल टू 9, तो 48x इज इक्वल टू 16 + 9, यानी 48x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हो गई 25/48। तो y आपका हो जाएगा, y इज इक्वल टू x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट 3 × 25/48 - 2, y इज इक्वल टू अंडर रूट
75 माइनस 96/48 यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और 9 में से 7 गया 2/48। अब ये चूंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो ऐसी कोई भी टेंजेंट नहीं हो सकती जो इसके पैरेलल हो। इस कर्व की ऐसी कोई टेंजेंट नहीं होगी जो इसके पैरेलल हो, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जब कोई नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती इस कर्व पर जो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, dy/dx निकालना है, x के प्लेस पे 0 लिखना है और उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/dy/dx। तो ये खत्म हो जाता है। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। इसके बाद जो कि 8 नंबर में आता है वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे और क्लियरली देखना है, क्लियरली पढ़ना है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपकी भाग्य हो इन्हीं क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाए जो आपको वीडियो में मिल रहे हैं।